बिहार में एक बार फिर से जिहादियों का फिलिस्तीनी प्रेम देखने को मिला। दरभंगा के बाद फिर से जिहादियों ने नवादा में मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीनी झंडा लहराया। आपको बता दें कि यह घटना नवादा के धमोल थाना क्षेत्र के धमोल बाजार की बताई जा रही है, जहां मुहर्रम के मौके पर मुसलमानों की तरफ से जुलूस निकाला गया। वायरल वीडियो में कुछ युवकों द्वारा जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आते ही नवादा एसपी ने एक्शन भी ले लिया है। इस मामले में 3 लड़कों को निरुद्ध किया गया है। तो वहीं मुहर्रम जुलूस में फिलिस्तीनी झंडा लहराने के मामले में पुलिस की शुरुआती जांच पूरी हो गई है। वायरल वीडियो को सत्य मानकर जिले के धमोल थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र में बिना लाइसेंस के निकले जुलूस में प्रयुक्त अन्य राष्ट्र के झंडे को बरामद कर 3 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगे पूरे मामले पर कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए, जब यहाँ पर मुहर्रम को लेकर के जुलूस निकाला जा रहा था, नवादा में फिलिस्तीनी झंडा लहराया गया। इससे पहले आपको याद होगा कि दरभंगा से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां दरभंगा में भी मुहर्रम के लिए जो जुलूस निकाला जा रहा था, उस दौरान फिलिस्तीनी झंडा यहां पर लहराया जाता है। फिलिस्तीन का प्रेम जो है वो साफ तौर पर इस जुलूस में हम देख पा रहे हैं कि मुसलमानों को आखिरकार फिलिस्तीन से कितना प्रेम है, क्योंकि अपने जुलूस में बल्कि हिंदुस्तान का झंडा ना लेकर के फिलिस्तीन का झंडा लेकर के वो चलते हुए नजर आए। कल दिनांक 15/7/2024 को धमोल थाना अंतर्गत संध्या 7 बजे सूचना प्राप्त हुई कि धमोल बाजार में बिना लाइसेंस का एक छोटा सा जुलूस निकला है, जिसमें अन्य राष्ट्र के झंडे को दिखलाया गया है। तत्क्षण एसडीपीओ पकड़ी बरावा के नेतृत्व में सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा देर रात्रि तक मेहनत। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी जी, दरभंगा में पहले ऐसा मामला सामने आया और अब दरभंगा के बाद नवादा में भी हमने मुहर्रम के जुलूस में देखा कि किस तरीके से फिलिस्तीन के झंडे को लहराया जा रहा है। इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई फिलहाल की गई है? देखिए, बता दें कि दरभंगा से एक सप्ताह पहले यानी पिछले सोमवार को ही जो है वो इस तरह का फिलिस्तीनी झंडा जो लहराया गया था, जिसमें जो झंडा फहरा रहे थे, झंडा लहरा रहे थे, उन पर कार्रवाई की जा रही है, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन इसी बीच नवादा से भी यह तस्वीरें जो है सामने आई है, जो निश्चित रूप से बताता है कि किस तरीके से जिहादियों का मनोबल जो है वो काफी बढ़ा हुआ है कि एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आ रही है। हालांकि पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया है और फिलहाल उसे जो है वो कोर्ट में पेश करके जो है वो जेल भेज दिया गया है। लेकिन पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है कि आखिरकार जो जुलूस था वो जुलूस बगैर परमिशन के निकाले गए थे, बिना लाइसेंस के निकाले जा रहे थे या फिर लाइसेंस के द्वारा निकाले जा रहे थे, और किन किन लोगों की इसमें संलिप्तता थी इस तरह के झंडे को लहराने के पीछे। लेकिन जिस तरीके से लगातार इस तरह की वारदातें सामने आ रही है, ये निश्चित रूप से बताता है कि जो जिहादी है उनकी मानसिकता जो है वो कितनी कह सकते हैं कि मनोबल जो है वो कितना बढ़ चुका है, जिसकी वजह से वो लगातार जो मुहर्रम का जुलूस है उस मुहर्रम के जुलूस में या फिर देखें तो और जो दूसरे धार्मिक स्थल है। अंजनी जी, देखिए, मनोबल तो इसलिए भी बढ़ जाता है ना, चूंकि संसद में खुद ओवैसी जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं, तो हिम्मत तो वो ही दे रहे हैं ना इन लोगों को। जी, निश्चित रूप से उसके बाद देखें तो इसके बाद जो है वो इस तरह की घटनाएं जो है वो और भी बढ़ी हैं। और चूंकि मुहर्रम का वक्त है, अभी कल मुहर्रम के 10वीं का जुलूस निकाला जाएगा, तो कल भी कई जगहों पर जो है वह पुलिस जो है हालांकि सतर्क है। जो जिलाधिकारी हैं उनके द्वारा सतर्कता बरतने को कहा गया है कि जल्द से जल्द इस तरह की कार्रवाई जो है वो करें और जो पुलिस व्यवस्था उस पुलिस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखें, ताकि कोई भी यदि देश विरोधी गतिविधि करता है तो तत्काल उस पर जो है वह कार्रवाई की जा सके। तो देखें तो पुलिस जो है वो सजग है, सतर्क भी है कि अभी मुहर्रम का वक्त है और इस मुहर्रम के वक्त में लगातार एक से एक जगहों पर जो है वो कई जगहों पर जो है इस तरह की वारदातें जो सामने आ रही हैं। और निश्चित रूप से जैसा कि आपने कहा, जो संसद भवन में जिस तरीके से फिलिस्तीन का नारा लगाया गया, उसके बाद से इनका मनोबल जो है बढ़ गया है। और खास करके यह भी देखें कि जो पुलिस है, पुलिसिया तंत्र जो है वो इस पूरे मामले को जो है वो अगर देखें तो लीपापोती करने में लगी रहती है, जिसकी वजह से इनका मनोबल जो है वो और भी बढ़ता है। जो संसद में जो नारे
लगाए गए, सनसनी नारे लगाने के बाद इनका मनोबल तो जरूर बढ़ा है, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई जो है वह भी काफी सुस्त तरीके से होती है, जिसकी वजह से जो पुलिस का भय है, कानून का जो डर है। लेकिन अंजनी अगर पहले ही सख्त कार्रवाई दरभंगा में की जाती तो नवादा में ये करने की हिम्मत नहीं होती। यानी कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं ढील दे रहा है, जिसके चलते ये घटनाएं बिहार में बढ़ रही हैं। ठीक कनिका, निश्चित रूप से जैसा भी हमने भी कहा कि जो पुलिस है वह पुलिस इस पूरे वारदात को जो है, इस तरह की यदि वारदातें आती है तो उस वारदातों में पुलिस का जो रवैया रहता है वो ढीला ढाला रवैया रहता है। और यदि जैसे कि जो नवादा है, नवादा में 3 लोग पकड़े गए और उन्हें जेल में भेज दिया गया है, लेकिन दरभंगा में अभी तक जो कोई कार्रवाई नहीं है। कहा जा रहा है कि चिन्हित किए जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो साफ नजर आ रहा है, वीडियो में साफ लहराते हुए नजर आ रहे हैं, पूरा चेहरा उसका नजर आ रहा है। उसके बाद तक से पहचान कर ली गई है, लेकिन पहचान के बावजूद उसे गिरफ्तार जो है वो नहीं किया गया है और कार्रवाई जो नहीं की गई है। यही वजह है कि इनका मनोबल जो है वह लगातार बढ़ता दिख रहा है और इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक जो है लगातार देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन की इस तरह के जो बातें आती है, इस तरह की जो वारदातें आती है, उसमें सुस्त रवैया रहता है, जिसकी वजह से जो है वह इनका जो जिहादी है उनका मनोबल जो है वह निश्चित रूप से बढ़ता है और लगातार इस तरह की घटनाएं जो है वह करने से बाज नहीं आते हैं। और अभी भी जिस तरह से वारदातें हुई, इन वारदातों को लेकर के सख्त कदम उठाया जाए तो निश्चित रूप से उनका मनोबल जो है टूटेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से ये वारदातें बिहार में लगातार घट रही है, प्रशासन को इस पर सख्त होना पड़ेगा और कठोर कार्रवाई इन जिहादियों पर करनी होगी। फिलहाल अंजनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट हम तक पहुंचवाने के लिए। बिहार में एक बार फिर से जिहादियों का फिलिस्तीनी प्रेम देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दरभंगा के बाद, माफ कीजिएगा, नवादा में ये जुलूस निकाला गया। मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीनी झंडा लहराया जाता है। तो ये घटना नवादा के धमौल थाना क्षेत्र के धमौल बाजार की बताई जा रही है, जहां पर मुहर्रम के मौके पर ये जुलूस निकाला जा रहा है और